डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमने 5 लेक्चर्स वेव ऑप्टिक्स के डिस्कस किए हैं अभी तक। तो 5 लेक्चर्स में हमने पहले वेव फ्रंट्स, इंट्रोडक्शन टू वेव फ्रंट्स एंड हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल को प्रूव किया। तीसरा लेक्चर था वो था इंटरफ्रेंस पे, उसमें मैंने इंटरफ्रेंस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था। चौथे लेक्चर में भी सुपरपोजिशन एंड इंटरफ्रेंस, बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफ्रेंस। एंड पांचवें लेक्चर में हमने conditions for interference and necessary conditions for interference, that's path and phase difference for constructive and destructive interference. Now today in this sixth lecture, this is the lecture number 6, sixth lecture number 6 of interference हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरफ्रेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया, इसमें 2 टॉपिक्स अभी रह गए इंटरफ्रेंस। एक है सस्टेनड इंटरफ्रेंस एंड दूसरा है फ्रिंज वेडर। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स फ्रिंज वेडर। फ्रिंज वेडर, तो आज का जो हमें टॉपिक है दैट इज अबाउट द फ्रिंज वेडर। So what we have to discuss in this fringe weather? What is fringe weather? It is the distance between two consecutive Dirac bands or bright bands. दो successive bright bands या Dirac bands में कितनी फर्क होती है, that's called a fringe weather. और it is the width of fringe, width of bright band और width of Dirac band. क्योंकि 2 Dirac bands के दरमियान एक bright band होता है और 2 bright bands के दरमियान एक Dirac band होता है। इसकी जो वेडथ होती है दैट्स कॉल्ड फ्रिंज वेडथ। व्हाट इज द वेडथ ऑफ द Dirac band एंड व्हाट इज द वेडथ ऑफ bright band, दैट्स कॉल्ड फ्रिंज वेडथ। ऑलमोस्ट दीस फ्रिंज वेडथ्स they are equal. Fringe weddeths are equal. So we can say what's fringe weddeth? The distance between 2 consecutive bright bands or Dirac bands is that's called fringe weddeth. So here we have to discuss now, you know, in the basic theory of interference we take the 2 slits from which the 2 monochromatic or coherent light waves coming, and here is screen. So let's suppose this is the center of screen O, where the pattern is obtained, interference pattern is obtained। इस screen पर हम interference pattern देख रहे हैं और this is the center, let's suppose this is C, and you know this is slit S1 and this is slit S2। तो एक वेव इस slit S1 से जाती है पॉइंट P पर और दूसरी वेव इस S2 से पॉइंट P पर जाती है। तो दोनों वेव्स या तो इन फेज मिलेंगे पॉइंट P पर, either the point P will be the bright band। अगर इन फेज मिले, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई तो ये this will be the bright band एंड यहाँ पर ब्राइट बन जाएगा। अगर ये आउट ऑफ फेज मिले या डिस्ट्रक्टिवली मिले तो ये पॉइंट P Dirac band होगा। So whether the point P will be the bright band or Dirac band, that depends upon path difference। You know, path difference, अगर 2 waves इन फेज हैं तो फिर भी मैंने आपको अगर कंडीशंस, जिसने नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 5 देखिए, तो वहां पर हमने कंडीशंस फॉर ब्राइट एंड Dirac band, वो इस पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x पर डिपेंड करता है। अगर ये डेल्टा x n लैम्डा के बराबर हुई तो वहां पर ब्राइट बैंड बन जाएगा, दैट विल बी ब्राइट बैंड। अगर ये n लैम्डा बाई 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हुई तो यहाँ पर Dirac band बन जाएगा। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया है। अब ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P वेदर इट विल बी द, और दिस इज कॉल्ड सेंटर पर। अगर क्योंकि अगर ये वेव्स जो सेंटर पर मिल जाएंगे, सेंटर ऑफ पर, तो सेंटर ऑफ विल ऑलवेज बी द ब्राइट बैंड, बिकॉज जितना स्लिट S1 को ऑफ तक डिस्टेंस है उतनी S2 को भी, S1 से जितनी ऑफ डिस्टेंस है उतनी ही दूर S2 से ओ है। तो दैट मीन्स देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस। The light waves meeting at point O coming from S1 and S2, they do not have any path difference। When there is no path difference, there will be no phase difference। तो इसका मतलब है O पर ना तो path difference है ना phase difference है।
waves will meet in phase, यहाँ पर waves in phase मिल जाएंगे, that is crust of one wave will fall on the crust of another wave and trough of that wave will fall on the trough of another wave, and this will be the point of Santoral maxima, and this will be the point of maxima. Now here this whether the point P will be the maxima or minima, that depends upon path difference, that depends upon path. So first of all what we have to do, we have to calculate that path difference. So path difference को calculate करना है हमें. So हमने construction की, let us suppose this is S2A and this is P, and let us suppose मैंने ये भी यहाँ पर dotted line से this is S2B, and ये distance यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक distance है center से, let us suppose this is Y, this distance is taken as Y, and let us suppose this S1 and S2 के दरमियान जो distance है that is D, completely small d, and this is d by 2 and this is d by 2. So इसी हिसाब से ये भी d by 2 आएगी और ये distance भी d by 2 आएगी. तो यहाँ पर अब ये चीज हमको याद रखनी है. तो what we have to do, we first of all we will calculate the path difference, क्योंकि path difference ही decide करेगी कि point P maxima है यानी bright band है कि minima है dark band है. तो now we will go through this. So what will path difference delta x? So delta x path difference that will be equal to S2P minus S1P. So एक वेव S1 से P तक जाती है, दूसरी वेव S2 से P तक जाती है. जाहिर सी बात है अब जो वेव S2 से P तक जाती है इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है. अब कितनी ज्यादा, तो इसको S2P में से S1P को हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा x बच जाता है. सो डेल्टा x जो है S2P, दिस इज द पाथ डिफरेंस. नाउ इन राइट ट्रायंगल S2SAP, इन राइट ट्रायंगल SAP. अब हम राइट ट्रायंगल, किस वाली राइट ट्रायंगल, इसमें SA और P एक राइट ट्रायंगल है. इसमें हम देखते हैं कि इस राइट ट्रायंगल में क्या है. तो इस राइट ट्रायंगल में जब हम देखते हैं तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिस स्क्रीन एंड स्लिट्स दैट इज D, इट इज टेकन एज D. सो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स इज टेकन एज D. तो D. अब S2AP, जरा इस वाली S2AP में हम देख लेते हैं. तो S2AP में एक तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा S2P स्क्वायर that will be equal to SA square plus AP square. तो जरा गौर से देखिए. सो S2P that will be under root of what is SA? This is D square plus what's AP अगर हम तो AP पहले ये y है यहाँ से लेकर y plus d by 2 होल स्क्वायर. बिकॉज AP अगर AP पूरा एक तो यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से d by 2 y plus d by 2 होल स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे S2P लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस y प्लस d by 2 होल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1 by 2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब है 1 by 2. अब इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करके 1 plus x पावर n 1 plus nx बाइनोमियल थ्योरम दैट्स 1 plus, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइनोमियल थ्योरम दैट्स 1 plus x पावर n up to 2 दैट्स 1 plus nx. अप टू द 2 टर्म्स हम लिखेंगे, अप टू 1 टर्म फिर n. तो यहाँ पर S2P आएगा D, पहले में D स्क्वायर, तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये टर्म 1 होनी चाहिए. D स्क्वायर को बाहर निकालो, ये एज ए D निकलेगा क्योंकि इस पर रूट है, तो एज ए D ये बाहर निकलेगा. इसको एज ए D बाहर निकालो और यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा y प्लस D by 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर रेज़्ड पावर 1 by 2. अब यहाँ पर इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं. तो S2P आएगा D इंटू 1 प्लस nx, n की जगह 1 by 2 और x की जगह y प्लस D by 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई D स्क्वायर. So this is S2P. Now similarly we can calculate S1P. जब हम S1 similarly S1P that will be, अब ये वाली S1
BP। अब देखो S1P में y माइनस डी बाई टू, सो BP जो है या PB ये y माइनस डी बाई टू आएगा, तो एक ही चेंज होगी, दैट विल बी d इंटू 1 प्लस 1 बाई टू 1 प्लस 1 बाई टू y minus d by 2 whole square divided by d square. This will be the S1P. तो अब ये S1P और S2P इन दोनों को इस इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब ये जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, यहाँ पर S2P निकला और यहाँ पर S1P निकला, तो S1P और S2P को इसमें लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यानी डेल्टा x आएगा हमें, डेल्टा x विल बी, तो S2P की जगह तो d इसमें भी, इसमें इसलिए d को बाहर, तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई टू y प्लस d स्क्वायर d बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा, फिर माइनस इसमें से माइनस ये बन जाएगा, क्योंकि d को ऑलरेडी मैंने बाहर रखा है, इसमें d, तो माइनस आएगा -1, फिर आएगा -1 बाई टू y माइनस d बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो ये दो मिला के देखना है कि नाउ द डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा x, एक तो ये d को ऐसे, या ऐसे हम d को रखेंगे, d को ऐसे ही बाहर रखो, तो ये पहले ये वन कैंसल, तो इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई टू, सो दिस विल बी, और यू कैन से इस d को जब हम d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो d को ऐसे ही रखो, इसको 1 बाई टू y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और ये वन तो कैंसिल हो गया, -1 बाई टू y माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहां तक आप याद रखो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां देखेंगे, जब हम d को अंदर लेंगे तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू, दिस इज d लॉन्ग ब्रैकेट, नहीं ये d जब अंदर गया तो ये d का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाए, यहां पर मान लो a k d और ये कैंसिल, इसमें से a d और ये कैंसिल, तो y प्लस d बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई दिस 2 और d 2d माइनस y माइनस d बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, तो यहां क्या आएगा, अब डेल्टा x विल बी इक्वल टू, सो अब ये 2d जो है ये कॉमन, ये y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2y d बाई टू, ठीक है, माइनस y स्क्वायर माइनस हो गया प्लस माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये माइनस और वो -2ab का माइनस प्लस y d बाई टू इंटू d, व्हाट्स दैट d y d बाई टू इंटू 2y d बाई टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये y स्क्वायर ये कैंसिल, सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू, this is 2yd, this is yd and this is yd, तो 2y small d divided by 2d, 2 और 2 cancel, delta x is equal to y d divided by capital D. This is the path difference. So path difference अब निकली, अब हमें देखना है कि fringe weather. Now we have to calculate fringe weather for bright bands. ब्राइट बैंड्स के लिए क्या होना चाहिए, सो ब्राइट बैंड्स के लिए डेल्टा x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, सो डेल्टा x जब n लैम्डा के बराबर होगी
So delta x and lambda, so delta x is y d by d. Y d by d should be equal to n lambda for nth fringe. So yn yani yn should be a d n lambda capital D divided by d. So this is for nth fringe. So nth fringe के लिए ये for first fringe n1 y1 for n is equal to 1 y1 should be lambda d by d. For second fringe y2 that will be 2 lambda d divided by d. So beta will be fringe divided beta, that's y2 minus y1, that will be 2 lambda capital D divided by d minus lambda capital D divided by d, that beta will be दो में से एक लैम्डा डी निकला, लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। इसी तरह आप डार्क बैंड के लिए आप ट्राई कर सकते हो, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो इसमें पहले y दैट मीन्स y nth d डिवाइड बाय d शुड बी इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। पहले y1 को 1 वैल्यू दे दो, फिर 2 माइनस 1 करो तो बीटा आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो इसके बाद सस्टेंड। आप कमेंट में लिख सकते हो कि समझ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकता है, और अगर रिपीट करना हो तो रिपीटली भी आप दे सकते हो, या अगर ऐसी ज़रूरत है तो रिपीट भी कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन रिपीट होगा जूम ऐप पर। सो बट इट इज़ बेस्ड अपॉन द कमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू।